Assalamu alaikum. Hope all of you will be fine. So, continuing our lecture series, today in this lecture we will start one of the main topics in organic, that's IUPAC nomenclature of organic compounds. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी नाम है उनके लिए हमारे पास सेट ऑफ रूल्स डिवाइस किए गए हैं बाय IUPAC, और जो रूल्स को हम यूज़ करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देते हैं. ठीक है, वो कौन से रूल्स होंगे, किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देंगे, वो इंशाल्लाह हम IUPAC नोमेनक्लेचर में स्टडी करेंगे. ठीक है, तो स्टार्टिंग विथ किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम होता है उसमें बेसिक 3 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, सो व्हेन वी राइट नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इट कंटेन्स 3 पार्ट्स. इसमें 3 पार्ट्स है. जो सेंटर वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं वर्ड रूट. ठीक है, वर्ड रूट को जो पार्ट फॉलो करता है दैट पार्ट इज कॉल्ड एज सफिक्स, और वर्ड रूट से जो पहले वाला पार्ट है उसको आप कहते हैं प्रीफिक्स. ठीक, द नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्राइजेस बेसिकली ऑफ 3 पार्ट्स. Word root, the central part of name, then suffix is the last part of the name, and prefix, it's the first part of name. ठीक है, as far as suffix is considered, suffix is divided into 2 parts. Primary suffix and second part will be secondary suffix. First part primary suffix and second part secondary suffix. Prefix again divided into 2 parts. This one primary prefix, that just before word root, and second part जो पहला पार्ट होगा जिससे नाम स्टार्ट होगा that is secondary prefix. ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नेम है that's in total now divided into 5 parts. Central part is word root. ठीक, and in prefix we have 2 parts, primary prefix, secondary prefix. And in suffix we have 2 parts again, that's primary suffix and secondary suffix. तो in total we have 5 parts in the name. ठीक, इन 5 पार्ट को मैं ऊपर लिख लेता हूं और उनको हम देखेंगे कि कौन सा पार्ट किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम में क्या रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, दैट्स अगर वर्ड रूट है तो वो क्या दिखाएगा, अगर प्राइमरी सफिक्स है तो क्या दिखाएगा, अगर प्राइमरी प्रीफिक्स है तो क्या दिखाएगा. तो इन 5 पार्ट का एसेंस नेम में या नोमेनक्लेचर में क्या है दैट वी हैव टू डिस्कस इंडिविजुअली. ठीक है, चलिए नाउ लेट मी गो टू द नेम दैट कंटेन्स 5 पार्ट्स. सो आई विल राइट इट हियर. द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइडेड इंटू 5 पार्ट्स. पहला पार्ट जो सेंट्रल पार्ट हमने लिखा दैट इज वर्ड रूट. ठीक है, वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स. ठीक है, वर्ड रूट से ठीक पहले प्राइमरी प्रीफिक्स और इससे ठीक पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स. सो इन टोटल वी हैव 5 पार्ट्स इन द नेम. इन 5 पार्ट्स को हम
अलग अलग से डिस्कस कर लेंगे कि कौन सा पार्ट क्या दिखाता है, ठीक है। सो अगेन बिफोर वी विल गो टू द इंडिविजुअल डिस्कशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द नेम, लेट्स हैव द डिवीजन ऑफ नेम इनटू 5 पार्ट्स: वर्ड रूट, central part, starting with secondary prefix, primary prefix, word root, primary suffix, secondary suffix, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट जो हम डिस्कस करने जाएंगे that will be word root। तो सबसे पहला पार्ट word root। As indicated, word root is the central part of name। अब ये क्या दिखाता है? Word root is that part of the name, word root is that part of the name which indicates number of carbon atoms। ये नेम का वो वाला पार्ट है जो इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सो वर्ड रूट, it indicates the number of carbon atoms। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन एटम्स है, ठीक है, वो किस पार्ट से इंडिकेट किया जाएगा? दैट्स वर्ड रूट, ठीक। ये आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन होगा, इनके लिए क्या वर्ड रूट यूज करते हैं, ठीक है। सो आई विल राइट हियर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और वर्ड रूट हम क्या यूज करते हैं, ये अपनी क्लास लोअर क्लास में पढ़ा होगा। अगेन फिर क्लास 11th में इसको रिपीट किया जाए, डिटेल में डिस्कस करना होगा, ये चीज आपको पता होगा, ठीक। सो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11। आगे भी मैं जा सकता हूं, आई कैन शो इट, बट मेनली वी कैन हैव 10 11 और 12 कार्बन मैक्सिमम। तो इनके लिए क्या वर्ड रूट्स यूज किए जाते हैं? इफ वी हैव 1 कार्बन, इसके लिए जो वर्ड रूट यूज किया जाता है दैट्स मेथ। 2 कार्बन के लिए एथ, देन 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, 10 कार्बन के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, ठीक है। और भी आगे जाते हैं, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16 एंड सो ऑन। 12 के लिए डोडेक, 13 के लिए ट्राइडेक, देन टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, ठीक है। देन 17 हेप्टाडेक, 18 ऑक्टाडेक, 19 नोनाडेक, ठीक है। 20 को कहते हैं एकॉस। 20 इज नेम्ड एज एकॉस। इसके लिए वर्ड रूट जो हम यूज करते हैं दैट्स एकॉस, ठीक है। 21 के बाद, जो 20 के बाद हम एक पैटर्न फॉलो करने वाले हैं। आपको इतना दूर तो नहीं जाना, इतने कार्बन आपको नहीं मिलेंगे, आपको कम, बट यू मस्ट नो इट। 20 के बाद हम एक सीक्वेंस फॉलो करने वाले हैं। जैसे 21 की मैं बात करूंगा, इसमें 2 पार्ट्स को आप कंबाइन करोगे। 20 के बाद जो 1 आ जाएगा उसके लिए हम यूज करते हैं हेन, और 2 के लिए डो, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा एंड सो ऑन। 1 के लिए हेन, जैसे 21। सो 21 कैन बी कंसीडर्ड एज 20 एंड 1। 1 के लिए हेन, 20 के लिए आइकॉस, तो इट्स कॉल्ड एज हेनिकॉस। 21 को आप नाम दोगे हेनिकॉस, इज टू बी एलिमिनेटेड, हेनिकॉस, ठीक है। 22, 2 के लिए डो,
20 के लिए aqueous, so do aqueous, 3 triaqueous, tetraiqueous and so on. Then 30 अगर आपका होगा, 30 के लिए आप यूज करते हो ट्रायाकॉन, 40 के लिए टेट्राकॉन एंड सो ऑन. चलिए उतना तो दूर नहीं जाना है. नाउ सपोज आई हैव 32, आपके पास 32 है, तो 2 के लिए यूज करोगे आप डो और 30 के लिए यूज करोगे ट्रायाकॉन, सो इट कम्स डो ट्रायाकॉन. सो 32 को आप स्प्लिट करोगे ऐसे 30 एंड 2 के लिए डो, 30 के लिए ट्रायाकॉन, तो इट विल बिकम डो ट्रायाकॉन. ठीक है. सपोज वी हैव 36, 6 के लिए आप यूज करोगे हेक्सा और 30 के लिए ट्रायाकॉन, हेक्सा ट्रायाकॉन. ठीक है. एंड सो ऑन. आपको उतने ज्यादा कार्बन नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम 11-12 तक अगर चेन जाएगी. यू कैन नेम इट मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक एंड सो ऑन. ठीक है. सो पहला पार्ट जो हमने डिस्कस किया, वर्ड रूट. वर्ड रूट इज द बेसिक पार्ट ऑफ द नेम. ठीक है. और ये इंडिकेट करेगा, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन एटम्स है, तो वो इंडिकेट करेगा वर्ड रूट. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4 अप टू 10 11 12, और उनके वर्ड रूट्स क्या है ये पहले से आपको पता था, फिर भी हमने यहां पे लिया. सो दिस इज वर्ड रूट. चले, वर्ड रूट के बाद हम अगले पार्ट पे जाएंगे. लेट मी गो टू द नेक्स्ट पार्ट. वर्ड रूट के बाद जो नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे, दैट विल बी प्राइमरी सफिक्स. प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स दिखाएगा क्या? सेकेंड पार्ट विल बी प्राइमरी सफिक्स. प्राइमरी सफिक्स. नाउ ये प्राइमरी सफिक्स दिखाता क्या है? प्राइमरी सफिक्स इज दिस पार्ट देयर. It follows word root. Word root के ठीक बाद आता है primary suffix. It indicates the nature of carbon linkage. Carbon linkage. ठीक है. जो प्राइमरी सफिक्स है ये इंडिकेट क्या करेगा? ये इंडिकेट करेगा कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है. ठीक है. वी नो डैट कार्बन और कार्बन के बीच में 3 तरीके का बॉन्ड हो सकता है. या तो सिंगल बॉन्ड होगा, या तो डबल बॉन्ड होगा, या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा. ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन. सिंगल बॉन्ड होगा तो sp3, डबल बॉन्ड होगा तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp, दैट वी हैव इंडिकेटेड. नो, कार्बन और कार्बन के बीच में जो लिंकेज होगा, जो बॉन्ड होगा, इज इट अ सिंगल बॉन्ड, इज इट अ डबल बॉन्ड और इज इट अ ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है. सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन लिंकेज को जो पार्ट इंडिकेट करता है नेम में, दैट पार्ट इज प्राइमरी सफिक्स. ठीक है. और किस लिंकेज के लिए कौन सा प्राइमरी सफिक्स हम यूज करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू राइट इट हियर. If there is carbon carbon single bond, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो ऑब्वियसली हम यूज करते ANE, दैट्स एन. ठीक है. अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा देन वी यूज ENE, and if it is carbon carbon triple bond then we use ine. ठीक है. So we use ane to indicate carbon carbon single bond. To indicate carbon carbon double bond we use ane. To indicate कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वी यूज आइन. ठीक है. तो अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा वी यूज एन. अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा वी यूज इन. और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा वी यूज आइन. ठीक है. सो प्राइमरी सफिक्स इज दैट पार्ट ऑफ द name which indicates the nature of carbon carbon linkage. Single bond ane, double bond ene, triple bond ine. ठीक है. एक एग्जांपल लेते हैं. मान लो मेरे पास 5 कार्बन एटम्स है
और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लेट मी ट्राई टू नेम इट। 5 कार्बन है तो वर्ड रूट आने वाला है पेंट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स आने वाला है एन। ठीक है, दोनों को अगर आप जोड़ दोगे यू विल गेट पेंटेन। ठीक है, तो पेंटेन जो नाम है इसमें 2 पार्ट्स है, पेंट वर्ड रूट एंड एन दैट्स प्राइमरी सफिक्स, नेचर ऑफ लिंकेज। क्लियर है? दूसरी एग्जांपल, मेरे पास 6 कार्बन है और लिंकेज जो है दैट्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, कहीं पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। 6 कार्बन के लिए तो हेक्स यूज करेंगे हम, और डबल बॉन्ड के लिए यूज करेंगे इन। ठीक है, हेक्स को इन जोड़ दो तो ये बनेगा हेक्सीन। हेक्सीन का मतलब ये है, हेक्स मतलब 6 कार्बन और इन मतलब डबल बॉन्ड, तो ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड भी है, दैट्स व्हाई वी यूज हेक्सीन। ठीक है, एक और एग्जांपल लेंगे, मेरे पास 4 कार्बन है और लिंकेज है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। 4 कार्बन का वर्ड रूट ब्यूट आएगा और ट्रिपल बॉन्ड की लिंकेज के लिए आइन आएगा, सो इट विल बिकम ब्यूटाइन। ब्यूटाइन का मतलब 4 कार्बन है और आइन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड है। दिस इज व्हाट इज द एसेंस ऑफ अ प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, होप यू गेट इट। तो अभी तक मैंने 2 पार्ट्स डिस्कस किए, वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स। क्लियर? नाउ let me go to the next part of name, that will be secondary suffix. Secondary suffix, and this part is the very important part. ये कार्बन के साथ साथ जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा ये उसकी आइडेंटिटी हमें बता देगा। तो सेकेंडरी सफिक्स कौन सा पार्ट है और उसका एसेंस क्या है? सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स है क्या? ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स इज दैट पार्ट ऑफ द नेम विच इंडिकेट्स द नेचर और द टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ठीक है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स है, एल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एमाइन है, साइनाइड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में है, उस फंक्शनल ग्रुप का नाम, उसको इंडिकेट जो पार्ट करेगा, दैट विल बी सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स इंडिकेट क्या करेगा? द नेचर और द टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो सेकेंडरी सफिक्स इट indicates the nature or type of functional group. Nature of functional group. Nature of functional group present in an organic compound. Organic compound में कौन सा functional group है उसको इंडिकेट करने के लिए, उसका नाम देने के लिए, ठीक है, we use secondary suffix. ठीक है, सो वी नो दैट वी हैव गॉट सो मेनी फंक्शनल ग्रुप्स इन ऑर्गेनिक। इनको हमें एक एक करके अलग अलग से इंडिविजुअली डिस्कस करना होगा नोमेनक्लेचर में, लेकिन यहां पे मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। ठीक, ये ऑलरेडी आपको लोअर क्लास में पढ़ा भी होगा किस फंक्शनल ग्रुप को किस सफिक्स से हम इंडिकेट करते हैं। सो अगर मैं फंक्शनल ग्रुप पहले लिखूंगा, उस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स हम क्या यूज करते हैं। यहां पे मैं कुछ ही केसेस लेता हूं बिकॉज वी हैव टू डिस्कस एवरी फंक्शनल ग्रुप इंडिविजुअली, तो वहां पे हर फंक्शनल ग्रुप को हम इंडिविजुअली डिस्कस कर लेंगे। यहां पे मैं कुछ रेफरेंसेस लेता हूं, ठीक है। तो यहां से हम लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप और यहां से हम फंक्शनल ग्रुप को सफिक्स जो हम यूज करते हैं वो लिखने वाले हैं, ठीक है। लेट मी स्टार्ट फर्स्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप जो होता है दैट इज C डबल बॉन्ड OOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल, दैट इज OH। थर्ड फंक्शनल ग्रुप कीटोन, दैट इज C डबल बॉन्ड O। Fourth functional group aldehyde, that is C double bond OH. Fifth functional group amine, that's NH2. Sixth functional group cyanide, that is C triple bond N, cyanide. ये कुछ रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप्स मैंने लिखे और इन फंक्शनल ग्रुप्स के लिए हम कौन सा सेकेंडरी सफिक्स यूज करने वाले हैं, ठीक है।
चलिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, एज यू नो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो सफिक्स यूज करते हैं दैट्स ओइक एसिड. द सफिक्स यूज्ड फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड इज ओइक एसिड. एल्कोहल के लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है दैट्स ऑल, ऑयल, ऑल, ठीक है. और कीटोन के लिए जो यूज किया जाता है सफिक्स दैट्स ओन, ठीक है. एल्डिहाइड के लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है दैट्स अल, एल, ठीक है. एल्कोहल के लिए ऑल और एल्डिहाइड के लिए एल, ठीक है. एमाइन फंक्शनल ग्रुप के लिए हम डायरेक्टली एमाइन ही यूज करते, एमाइन. और साइनाइड के लिए हम यूज करते हैं नाइट्राइल, वी यूज नाइट्राइल फॉर द साइनाइड, ठीक है. तो कुछ रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप्स यहां पे मैंने लिख दे और इनका जो सफिक्स हम यूज करते हैं वो क्या सफिक्स होगा, ठीक है. यहां से फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ओइक एसिड, एल्कोहल ऑल, कीटोन ओन, एल्डिहाइड अल, एमाइन के लिए डायरेक्टली एमाइन, साइनाइड के लिए नाइट्राइल. तो ये फंक्शनल ग्रुप्स के लिए डिफरेंट सफिक्सेस हम यूज करते हैं, ठीक. नाउ कुछ एग्जाम्पल से हम समझेंगे, ठीक है. आई थॉट कि ये आपको समझ आया होगा. कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे. अब मैं 3 पार्ट्स यूज करने वाला हूं, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स. पहले एक एग्जाम्पल से समझेंगे. मान ले मेरे पास 5 कार्बन है, अभी मैं स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं, 5 कार्बन है, लिंकेज है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है. तीनों पार्ट्स हम यूज करने वाले. 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट जो है दैट विल बी पेंट. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ठीक है. और इसके लिए यूज किया जाता है ओइक एसिड. इन सभी पार्ट्स को जोड़ लेंगे, ठीक. बिफोर ज्वाइनिंग ऑल द 3 पार्ट्स रिमेंबर दैट यहां एन जो आइन है, जो ई यहां पे है, इफ दिस ई इज फॉलोड बाय, अगर ये ई फॉलो होगा वोवेल से, दैट इज ए E, I, O, U as well as Y here. If this E is followed by, यानी इस E के बाद इनमें से कोई भी अल्फाबेट आया, ठीक है. अगर इनमें से कोई भी, यानी इस E के बाद A आया, E आया, I आया, O, U और Y, इनमें से कोई भी अल्फाबेट आया, ठीक है. तो उस केस में ई को एलिमिनेट करना होगा, ठीक. अगर इनके अलावा कोई और अल्फाबेट ई को फॉलो करेगा तब ई को आप रिटेन कर लोगे, ठीक है. इस केस में ई को फॉलो कर रहा है ओ, इनमें से है तो इस ई को एलिमिनेट करना होगा, ठीक. सो इफ दिस ई प्रेजेंट इन प्राइमरी सफिक्स इज फॉलोड बाय vowels A, E, I, O, U including Y, then this E is to be eliminated, otherwise we will retain it, ठीक है. तो इस E के बाद O आ रहा है तो इस E को eliminate करोगे. अब कंबाइन कर लो सारे पार्ट्स को, ये बनेगा पेंट एंड ओइक एसिड. मैंने E को eliminate कर दिया, तो इस कंपाउंड का नाम आएगा पेंटेनोइक एसिड, ठीक है. 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड. तो इस वजह से ई को एलिमिनेट करने के बाद जो आपका नाम बन रहा है तीनों पार्ट्स का, दैट्स पेंटेनोइक एसिड. इस नाम में 3 पार्ट्स है, पेंट इंडिकेटिंग वर्ड रूट, एन इंडिकेटिंग प्राइमरी सफिक्स एंड ओइक एसिड इंडिकेटिंग सेकेंडरी सफिक्स. ये फंक्शनल ग्रुप दिखाता है, ये लिंकेज दिखाएगा और ये दिखाएगा कार्बन एटम्स, ठीक है. नाउ लेट मी टेक वन रियल एग्जांपल. मैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला यूज करने वाला हूं. यहां पे OH फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल. तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा इसमें कितने कार्बन है. 1 2 3 4.
तो 4 कार्बन है, सो आई एम गोइंग टू यूज ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड्स है तो आई एम यूजिंग एन। फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है तो हम यूज करेंगे ऑल। अगेन दिस ई इज फॉलोड बाय ओ, तो इसको एलिमिनेट कर दे। अब तीनों को ज्वाइन करके आप का जो नाम आएगा वो ये होगा, दिस इज ब्यूट एंड ऑल। ब्यूट एंड ऑल, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, ऑल मतलब फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेंगे। Another functional group. This functional group C double bond OH, that's aldehyde. कार्बन काउंट कर लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए ऑब्वियसली यूज करेंगे पेंट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स है, यहां कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, तो लिंकेज कार्बन कार्बन का है। बाकी कार्बन किसी के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना है उसका टेंशन नहीं लेना है, यू डोंट कंसीडर दैट, यू हैव टू सी ओनली कार्बन और कार्बन बॉन्ड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है। अगर सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो एन, डबल बॉन्ड एन, ट्रिपल बॉन्ड आयन। यहां कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, इट्स नॉट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड सी है, सो वी विल यूज एन। एंड फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, सो वी आर यूजिंग अल। ठीक है, अगेन ए इज फॉलोड बाय ए, तो इसको एलिमिनेट कर दे, तीनों पार्ट्स को ज्वाइन कर दे, तो आपका जो नाम होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इस कंपाउंड का नाम आएगा पेंटेनल। पेंट एंड अल, पेंट 5 कार्बन, एन सिंगल बॉन्ड लिंकेज एंड अल एल्डिहाइड, सो इट इज पेंटेनल। दिस इज हाउ यू नेम इट। एंड वन मोर एग्जांपल, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे। Let me take this compound. ये है आपका कंपाउंड, ठीक है। तो ये है कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। लेट मी राइट कार्बन in order to avoid the confusion. C triple bond N. ठीक, काउंट द कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है तो हेक्स आ जाएगा। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में खाली सिंगल बॉन्ड्स है तो एन है। फिर से ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, इट्स नॉट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, ये कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। मुझे कार्बन और कार्बन के बीच में चेक करना है, दैट सिंगल बॉन्ड्स ओनली। एन साइनाइड है, साइनाइड के लिए भी हमने कहा कि वी यूज नाइट्राइल। ठीक है, चलिए, दिस टाइम E इज फॉलोड बाय N, तो इसको एलिमिनेट नहीं करना है, इट इज टू बी रिटेन्ड, इसको भी नाम में यूज करोगे। अब तीनों पार्ट्स को ज्वाइन कर ले, तो ये बनेगा ना हेक्सेन नाइट्राइल, हेक्सेन नाइट्राइल, दिस इज द नेम, हेक्सेन नाइट्राइल। ठीक है, तो अभी तक मैंने 3 पार्ट्स, वी आर जस्ट गिविंग इंट्रोडक्शन टू द नेम, अभी हमने नोमेनक्लेचर की रूल स्टार्ट नहीं किए, आई एम फर्स्ट डिस्क्राइबिंग द नेम। तो इस कंपाउंड का नाम हेक्सेन नाइट्राइल। तो 3 पार्ट्स अभी तक डिस्कस किए। वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन दिखाएगा कि कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन एटम्स है। सेकंड, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स हमें क्या दिखाता है, इट इंडिकेट्स कार्बन कार्बन लिंकेज, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, इज इट सिंगल बॉन्ड, इज इट डबल बॉन्ड और इज इट ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, देन अकॉर्डिंगली वी यूज एन इन आइन। And secondary suffix, it indicates the identity of organic compound, कि functional group कौन सा है, और हर functional group के लिए एक अलग suffix यूज करते हैं हम। कुछ reference functional groups मैंने लिए, alcohol लिया, carboxylic acid लिया, ठीक है, ये कुछ cases मैंने डिस्कस किए, आगे ये डिटेल में डिस्कस होता जाएगा। So we are done with the 3 parts of name, that's word root, primary suffix and secondary suffix। चलिए, नाउ उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट विल बी प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स है क्या और ये क्या इंडिकेट करेगा?
So we are done with secondary prefix. Now with secondary suffix done, primary prefix पे जाते हैं. Primary prefix, ठीक. फर्स्ट पॉइंट प्राइमरी प्रीफिक्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको कंफ्यूज करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स. दे राइट प्राइमरी हियर, सेकेंडरी हियर, बट रिमेंबर प्राइमरी प्रीफिक्स इज एडजेसेंट टू वर्ड रूट. वर्ड रूट के एडजेसेंट दोनों साइड से प्राइमरी है. यहां से प्राइमरी सफिक्स और यहां से प्राइमरी प्रीफिक्स. ठीक है, चले. नाउ प्राइमरी प्रीफिक्स इज यूज्ड ओनली इन सर्टेन क्लास ऑफ कंपाउंड्स. अगर कंपाउंड रिंग फॉर्म में होगा, साइक्लिक फॉर्म में होगा, वहीं पे हम प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करते हैं. अगर रिंग फॉर्म में नहीं होगा, साइक्लिक फॉर्म में नहीं होगा, चेन फॉर्म में होगा, तब प्राइमरी प्रीफिक्स यूज नहीं करते. ठीक है. सो प्राइमरी प्रीफिक्स जो है इट इज यूज्ड ओनली फॉर साइक्लिक और रिंग फॉर्म कंपाउंड, जो रिंग फॉर्म में होते हैं. ठीक, जैसे ये वाला रिंग फॉर्म में है, जैसे ये वाला रिंग फॉर्म में है, जैसे ये वाला रिंग फॉर्म में है. ठीक, अगर जनरली ये वाले केसेस हम लेंगे, ये रिंग फॉर्म में नहीं है, इसके लिए नहीं यूज करेंगे. ये रिंग फॉर्म में नहीं है, इसके लिए यूज नहीं करेंगे. ये रिंग फॉर्म में है, इसके लिए यूज करेंगे. ये रिंग फॉर्म में है, इसके लिए यूज करेंगे. ये रिंग फॉर्म में है, इसके लिए यूज करेंगे. सो दिस प्राइमरी प्रीफिक्स is used only for those compounds that are present in ring form or cyclic form. जो साइक्लिक फॉर्म में होंगे या रिंग फॉर्म में होंगे उन्हीं के लिए यूज किया जाता है. ठीक है. और प्राइमरी प्रीफिक्स है क्या, वो भी लिख देते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी प्रीफिक्स it is used for only cyclic compounds. साइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? दैट आर प्रेजेंट इन रिंग फॉर्म. जैसे ये वाले 3 मेंबर्ड रिंग है, 4 मेंबर्ड रिंग है, इसमें 3 कार्बन है, 3 मेंबर्ड रिंग. इसमें 4 कार्बन है, 4 मेंबर्ड रिंग. इसमें 6 कार्बन है, 6 मेंबर्ड रिंग. तो ये खाली रिंग कंपाउंड्स में यूज किया जाता है, जिन कंपाउंड्स को हम कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स. ठीक. और प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है? जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए जो प्राइमरी प्रीफिक्स हम यूज करते हैं, दैट प्राइमरी प्रीफिक्स इज साइक्लो. So primary prefix is cyclo and used only for cyclic compounds. Obvious सी बात है, जो cyclic compound होगा उसी के लिए cyclo यूज करेंगे, और जो cyclic नहीं होगा उसके लिए हम cyclo यूज नहीं करेंगे. ठीक है. So primary prefix is cyclo and it is used only for cyclic compounds. Acyclic के लिए जो रिंग फॉर्म में नहीं होगा उनके लिए कोई प्राइमरी प्रीफिक्स यूज नहीं होगा. Let me show examples. Let me take this compound. ठीक है, चलिए. इस कंपाउंड में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है. पहली बात, ये रिंग फॉर्म में है, सो विल फर्स्ट प्राइमरी प्रीफिक्स. पहले साइक्लिक फॉर्म में है. कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, सो आई विल यूज हेक्स. लिंकेज कौन सी है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स खाली है, तो वी यूज एन. तो इस कंपाउंड का नाम आएगा साइक्लोहेक्सेन. साइक्लो प्राइमरी प्रीफिक्स, हेक्स वर्ड रूट, एन प्राइमरी सफिक्स. तो इस कंपाउंड का नाम आएगा साइक्लोहेक्सेन, वेयर साइक्लिक इज यूज्ड एज अ प्राइमरी प्रीफिक्स. एक और एग्जांपल. लेट मी टेक दिस कंपाउंड, और इस पे हम OH भी जोड़ देंगे, एल्कोहल भी जोड़ देंगे. ठीक है. चलिए, अब इसका क्या नाम आएगा? साइक्लिक फॉर्म है तो साइक्लो यूज करेंगे. फर्स्ट साइक्लो प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट. कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3 4. ठीक है. बिफोर आई विल गो टू दैट, तो पहले प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लिक है तो मैंने यूज किया साइक्लो. ठीक है. उसके बाद वर्ड रूट क्या दिखाएगा? कार्बन कितने कार्बन है इसमें? 4, सो आई विल यूज ब्यूट. ठीक है, साइक्लोब्यूट. उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, इसमें कार्बन कार्बन कौन से बॉन्ड्स है? सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, सो वी विल यूज एन. ठीक है.
देन फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है तो उसके लिए ऑल यूज करना होगा, OL ऑल, क्योंकि वो O से स्टार्ट होता है तो ये A एलिमिनेट करना होगा, देन यू विल ऐड ऑल। ठीक है, तो क्या नाम आएगा इसका? साइक्लोब्यूटेनॉल। साइक्लो प्राइमरी प्रीफिक्स, ब्यूट वर्ड रूट, AN लिंकेज दिखाएगा प्राइमरी सफिक्स, एंड OL यूज्ड फॉर फंक्शनल ग्रुप एज ए सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, एंड वन मोर एग्जाम्पल, हम लास्ट एग्जाम्पल इसमें लेंगे। आई विल टेक दिस कंपाउंड, फिर से साइक्लिक है, सो स्टार्टिंग विथ साइक्लो, साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो। कितने कार्बन इसमें है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो पेंट यूज होगा, साइक्लोपेंट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स है तो एन यूज होगा, AN। अभी मैंने E नहीं लिखा। फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, C डबल बॉन्ड O, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए ओन यूज होता है, ONE। O से स्टार्ट होता है तो E एलिमिनेट होगा, इट्स ओन। तो इस कंपाउंड का नाम आएगा साइक्लोपेंटेनोन। ठीक है, सो दिस वाज प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स एक ही वर्ड है साइक्लो, लेकिन किन के लिए यूज होता है? ओनली दोज कंपाउंड्स विच एग्जिस्ट इन रिंग फॉर्म और साइक्लिक फॉर्म, एंड दीज आर द prefixes used for cyclic compounds। ठीक है, so we are done with primary prefix also। ठीक है, फिर से कैप्चुलेशन अगर हम लेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो ओनली फॉर साइक्लिक कंपाउंड्स, वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, प्राइमरी प्रीफिक्स एन इन आइन, एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप्स के लिए। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट ऑफ द नेम दैट विल बी सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स is the first part of name, और ये indicate क्या करता है? Secondary prefix। Secondary prefix पे जाने से पहले मुझे इसमें एक टर्म डिफाइन करना होगा, एक टर्म हमें पहले अंडरस्टैंड करना होगा। That term is substituents। substituents। उसके बाद हम सेकेंडरी सफिक्स पे आते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स पे सॉरी आते हैं। व्हाट इज सब्स्टिट्यूएंट? ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आप देखोगे इन एडिशन टू फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के अलावा कुछ और ग्रुप्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में होते हैं। ठीक है, उन ग्रुप्स को जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में होंगे इन एडिशन टू फंक्शनल ग्रुप, उन ग्रुप्स को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। Those groups are those atoms which are present in an organic compound in addition to functional group, main functional group. Those groups are those atoms are called as substituents। ठीक है, नहीं समझे? एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, मेरे पास ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉन्ड लाइन फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, इस वजह से प्रीवियस लेक्चर में हमने बॉन्ड लाइन फॉर्मूला यूज किया। मान लें हमने इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप रख दिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पे NO2 ग्रुप जुड़ा है, यहां पे फ्लोरीन जुड़ा है, और यहां पे CH3 जुड़ा है। ठीक है, तो बता दें मुझे इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? इस कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा इस कंपाउंड में और भी कुछ ग्रुप्स है या और भी कुछ एटम्स है जो फंक्शनल ग्रुप्स नहीं है। कौन कौन सा? CH3 है, फ्लोरीन है, NO2 है। इन ग्रुप्स को या इन एटम्स को आप कहोगे सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, CH3 is a substituent, fluorine is a substituent, NO2 is a substituent। तो हुआ क्या substituent? Any atom or group which is present in an organic compound in addition to functional group, functional group के अलावा जो और बाकी सारे के सारे ग्रुप्स जो होंगे उनको आप कहोगे substituents। ठीक है, so substituent is any atom or a group which is present in an organic compound in addition to functional group। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम substituent की definition लिखेंगे। I will write it here।
एग्जाम्पल वहां पे है सबस्टिट्यूएंट, सबस्टिट्यूएंट्स, any atom or group of atoms, any atom or group of atoms present in an organic compound, present in an organic compound in addition to functional group, in addition to functional group. ठीक, an atom or a group of atoms present in an organic compound in addition to functional group. ठीक, वापस इस एग्जाम्पल पे जाएंगे. फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड है. कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा इसमें क्या क्या है? मिथाइल है सबस्टिट्यूएंट, फ्लोरीन है सबस्टिट्यूएंट, NO2 है सबस्टिट्यूएंट. दिस इज हाउ वी डिफाइन सबस्टिट्यूएंट्स. ठीक है, चले अब हर सबस्टिट्यूएंट का अपना एक प्रीफिक्स यूज करते हैं. ठीक है, जैसे NO2 का भी एक प्रीफिक्स होगा जो हम यूज करेंगे नाम में, फ्लोरीन का भी एक प्रीफिक्स होगा, CH3 का भी एक प्रीफिक्स होगा. किस सबस्टिट्यूएंट का क्या प्रीफिक्स होगा? हमारे पास कुछ कॉमन सबस्टिट्यूएंट्स है, ज्यादा नहीं है, कुछ कॉमन सबस्टिट्यूएंट्स है. इनके नाम क्या यूज करेंगे, इनके प्रीफिक्सेस क्या यूज करेंगे? ठीक है, वहां पे हम जाते हैं. सो हम एक टेबल जैसा बना लेंगे. एक साइड से हम रखेंगे सबस्टिट्यूएंट और दूसरे साइड से हम उन सबस्टिट्यूएंट्स का नाम लिखेंगे. फर्स्ट यहां से हम सबस्टिट्यूएंट लिखेंगे, सबस्टिट्यूएंट, और इसका जो नेम है या प्रीफिक्स जो हम इसके लिए यूज करते वो है क्या? ठीक है, स्टार्टिंग विथ एक्स. एक्स हो सकता है हैलोजेंस. देन वी कैन हैव आर. आर इज एल्काइल पार्ट. ठीक है, अभी डिस्कस कर लेंगे. ओ आर. Then we can have NO2. Then we can have NO. ठीक है, ये कुछ कॉमन सबस्टिट्यूएंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होते हैं. X इट कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. X को हम कहते हैं हैलो, HALO, हैलो. यानी इफ इट इज फ्लोरीन you call it fluoro, chlorine, chloro, bromine, bromo, iodine, iodo. So it is fluoro, chloro, bromo, iodo. R is alkyl. Alkyl क्या होता है? जैसे alkene आपको पता है, CH4, this is methane. एक H निकाल दे, मीथेन, मिथाइल. C2H6 ईथेन, C2H5 इथाइल. एक H कम कर दीजिए. ठीक है, C2H6 ईथेन, इथाइल, प्रोपेन, प्रोपाइल, ब्यूटेन, ब्यूटाइल, पेंटेन, पेंटाइल एंड सो ऑन. ठीक है, ये जो R यहां पे लिखा है वो ये वाला पार्ट है, यानी एल्केन से हम एक H निकाल चुके हैं, दैट्स R. इनको जनरली हम कहते हैं एल्काइल. ठीक है, अब किस एल्काइल का नाम क्या होगा वो डिपेंड करेगा इसमें कितने कार्बन है. एक कार्बन है मिथाइल, दो कार्बन है इथाइल, तीन कार्बन है प्रोपाइल एंड सो ऑन. जैसे यहां पे वन कार्बन, आई एम राइटिंग इट हियर, दिस इज CH3. एक कार्बन है तो इसको आप कहोगे मिथाइल. C2H5 दो कार्बन है इथाइल. C3H7 तीन कार्बन है प्रोपाइल. एंड अकॉर्डिंगली चार कार्बन है ब्यूटाइल, पांच कार्बन है पेंटाइल, छह कार्बन है हेक्साइल एंड सो ऑन. इन जनरल हम इनको कहेंगे एल्काइल. इट कैन बी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल एंड सो ऑन. क्लियर? नाउ उसके बाद OR, इसको हम कहेंगे एल्कोक्स. एल्कोक्स मतलब एल्काइल को ऑक्सीजन जोड़ना है, then you will get alkox. तो अभी मैंने कहा if it is OR then it will be named as alkox. If it is OR it will be named as alkox. ठीक है, if it is suppose OCH3 एक कार्बन है तो it becomes methox.
मीथॉक्स। OC2H5 2 कार्बन है, इट बिकम्स ईथॉक्स। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, 3 कार्बन OC3H7 प्रोपॉक्स, 4 कार्बन OC4H9 ब्यूटॉक्स, 6 कार्बन पे 5 कार्बन पे पेंटॉक्स, 6 कार्बन पे हेक्सॉक्स एंड सो ऑन। इन जनरल इट्स कॉल्ड एज एल्कॉक्स। 1 कार्बन होगा मीथॉक्स, 2 कार्बन होगा ईथॉक्स, 3 कार्बन होगा प्रोपॉक्स एंड सो ऑन। इट कंटिन्यूअसली गोज लाइक दैट, सो इट्स कॉल्ड एज एल्कॉक्स। ठीक है, पहला एक्स हेलो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, आर एल्काइल मीथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, ओ आर एल्कॉक्स मीथॉक्स इथॉक्स प्रोपॉक्स ब्यूटॉक्स एंड सो ऑन। NO2 इट्स नेम्ड एज नाइट्रो। ठीक है, अगर NO2 होगा तो इसको हम कहते हैं नाइट्रो। ठीक, एंड वन मोर NO, इसको आप कहोगे नाइट्रोसो, नाइट्रोसो। ठीक है, इट्स नाइट्रो, इट्स नाइट्रोसो, इट्स एल्कॉक्स, इट्स एल्काइल, इट्स हेलो। ठीक, और 2 सब्स्टिट्यूएंट्स में यहां पे लिखने वाला हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें अक्सर स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं। सबसे पहले अगर सपोज रिंग होगी, रिंग फॉर्म जो अभी मैंने यूज किया, ठीक है, इसमें 3 कार्बन है, इसको आप कहोगे साइक्लोप्रोपेन। ठीक, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, इफ दिस इज ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूएंट, यानी एक H आपने निकाल दिया, जैसे मीथेन बनेगा मीथाइल, H निकालने के बाद मीथेन बनेगा मीथाइल, इथेन बनेगा इथाइल, प्रोपेन बनेगा प्रोपाइल। दिस कंपाउंड अगर H नहीं निकाला, दिस इज साइक्लोप्रोपेन। अब एक H निकाल दीजिए आप, ये बनेगा साइक्लोप्रोपाइल, दिस इज साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपेन बिकम्स साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, ANE हटा दीजिए, YL लगा दीजिए, साइक्लोप्रोपेन बिकम साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोब्यूटेन बिकम साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोहेक्सेन बिकम साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेप्टेन बिकम साइक्लोहेप्टाइल। तो जब आप इनको जोड़ दोगे, सब्स्टिट्यूएंट बना दोगे, एक H निकालना पड़ेगा, देन साइक्लोएल्केन बिकम साइक्लोएल्काइल। 3 मेंबर्ड रिंग, क्योंकि पहला जो रिंग साइज होगा वो 3 होगा, 2 इज नॉट पॉसिबल। 3 मेंबर्ड रिंग बिकम साइक्लोप्रोपाइल, 4 मेंबर्ड रिंग बिकम साइक्लोब्यूटाइल, 5 मेंबर्ड बिकम साइक्लोपेंटाइल एंड सो ऑन। ठीक है, एक और केस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस कंपाउंड को सभी जानते हैं, दिस इज बेंजीन। ठीक है, बेंजीन की जो फॉर्मूला है दैट इज ऑब्वियसली C6H6, सभी को पता होगी, दिस इज बेंजीन C6H6। ठीक है, इसको जब आप सब्स्टिट्यूएंट बना दोगे, एक H माइनस करना है, इट बिकम C6H5। ठीक है, इसमें अक्सर स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, ये तो बेंजीन है, वो इसको कहते हैं बेंजाइल। नो, इट्स नॉट बेंजाइल, यू विल नेवर डू दिस मिस्टेक। व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूएंट, बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, C6H5 बनेगा, इसका नाम बनता है फिनाइल, नॉट बेंजाइल, दिस इज फिनाइल। ठीक है, तो ये कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स है, रिमेंबर दैट C6H6 इज बेंजीन, बट व्हेन बेंजीन रिंग बिकम्स सब्स्टिट्यूएंट, एक H निकल के ये बनेगा C6H5, देन इट इज ट्रीटेड एज, इट्स नेम्ड एज, इट्स प्रीफिक्स यूज्ड इज फिनाइल नॉट बेंजाइल। ठीक है, तो ये कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स मैंने लिए, और उनके लिए हम कौन से प्रीफिक्सेस यूज करते हैं, वो प्रीफिक्सेस मैंने आपको बता दी। व्हाट इज अ सब्स्टिट्यूएंट? एनी एटम or a group of atoms which are present in an organic compound in addition to functional group. functional group के अलावा जो ग्रुप्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगी उनको आप कहोगे सब्स्टिट्यूएंट्स, और हर सब्स्टिट्यूएंट का एक पर्टिकुलर नेम होता है, पर्टिकुलर प्रीफिक्स होता है, और वो प्रीफिक्सेस क्या है, वो प्रीफिक्सेस यहाँ पे है। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट ये है एक्स हेलो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमाइडो, आर एल्काइल मीथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल एंड सो ऑन, ओ आर एल्कॉक्स मीथॉक्स इथॉक्स प्रोपॉक्स ब्यूटॉक्स एंड सो ऑन, NO2 नाइट्रो, NO नाइट्रोसो, साइक्लिक रिंग, अगर रिंग बनेगी सब्स्टिट्यूएंट
तो रिंग का साइज क्या है उस बेसिस पे 3 मेंबर्ड साइक्लोप्रोपाइल, 4 मेंबर्ड साइक्लोब्यूटाइल, 5 मेंबर्ड साइक्लोपेंटाइल एंड सो ऑन. If benzene is treated as a substituent, ठीक है, remember that it's not named as a benzyl, it will be named as phenyl. These are the compounds which are treated as a substituents और उनके लिए secondary prefixes क्या हो. ठीक है, अब मुझे बता दीजिए secondary prefix जो हम यूज करते हैं, secondary prefix is used to indicate the nature or the type of substituent. ठीक है, तो secondary prefix is used to indicate, it indicates the nature or type of substituent. Substituent कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा सबस्टिट्यूएंट होगा. ठीक है, तो उसको इंडिकेट करने के लिए जो पार्ट हम नेम में यूज करते हैं दैट इज सबस्टिट्यूएंट. ठीक है, एंड इट इज द फर्स्ट पार्ट. इसका मतलब ये है जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम आप दोगे अगर उसमें सबस्टिट्यूएंट होगा तो नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट्स विथ सबस्टिट्यूएंट. ठीक है, लेट मी टेक 2 or 3 एग्जाम्पल्स टू मेक दिस पॉइंट अंडरस्टैंड. ठीक, नाउ चलिए हम कुछ सबस्टिट्यूएंट्स लेंगे. यहां पे NO2. ठीक है, सबसे पहले इसमें कार्बन कितने हैं 1 2 3 4. सबस्टिट्यूएंट कौन सा है नाइट्रो. साइक्लिक नहीं है तो सेकेंडरी प्रीफिक्स जो पहला पार्ट है वो नाइट्रो है NO2 सो विल यूज नाइट्रो. देन प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लिक नहीं है तो इसमें कुछ प्रीफिक्स यूज नहीं होगा. प्राइमरी प्रीफिक्स वर्ड रूट कितने कार्बन है 4 तो ब्यूट आएगा. प्राइमरी सफिक्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा और फंक्शनल ग्रुप भी कोई नहीं है तो इसको आप अकॉर्डिंगली नाम दे सकते हो. तो पहला पार्ट इसका आएगा नाइट्रो, साइक्लिक नहीं है. वर्ड रूट आएगा ब्यूट, 4 कार्बन है. लिंकेज आ जाएगी एन तो इस कंपाउंड का नाम आएगा नाइट्रोब्यूटेन. नाइट्रोब्यूटेन. नाइट्रो सेकेंडरी प्रीफिक्स, फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम ब्यूट, वर्ड रूट एंड एन लिंकेज. ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल दिखाते हैं. ये कंपाउंड मैंने लिया, इसमें फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, तो इसमें हमने जो सबस्टिट्यूएंट रखा है दैट इज फ्लोरीन. ठीक, इस कंपाउंड का नाम देंगे फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड सो फ्लोरीन इज अ सबस्टिट्यूएंट. तो फ्लोरीन के लिए क्या यूज होगा फ्लोरो. अभी मैं नंबरिंग नहीं ले रहा हूं, नंबरिंग इंशाल्लाह आगे रूल्स में देखेंगे. तो इसके लिए यूज होगा फ्लोरो. कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5. कार्बन है 5 तो पेंट यूज होगा. लिंकेज है सिंगल बॉन्ड तो एन यूज होगा. फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड तो ओइक एसिड यूज होगा. ठीक है, तो सारे पॉइंट्स को जोड़ दीजिए आप. अगेन दिस E इज टू बी एलिमिनेटेड बिकॉज इट्स फॉलोड बाय O. तो ये बनेगा ना फ्लोरो, फ्लोरो पेंटानोइक एसिड, फ्लोरोपेंटानोइक एसिड. ये बनेगा फ्लोरोपेंटानोइक एसिड. ठीक है, दिस इज हाउ यू नेम दिस कंपाउंड फ्लोरोपेंटानोइक एसिड. एक और एग्जांपल से समझेंगे देन वी विल सम अप द नेम. The compound, the structure that I am writing here, that cyclic compound and functional group alcohol. In addition to alcohol, let me write CH3 there. ठीक है, चलिए इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा. सबस्टिट्यूएंट कौन सा है CH3 है, ये फंक्शनल ग्रुप है CH3 तो सबस्टिट्यूएंट है मिथाइल. ठीक है, साइक्लिक है तो साइक्लो यूज करेंगे. 6 कार्बन है तो हेक्स यूज करेंगे. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स है तो एन यूज करेंगे और फाइनली ऑल यूज करेंगे. ठीक है, मिथाइल साइक्लो हेक्स एन ऑल.
ठीक है, इस ई को एलिमिनेट करोगे तो बताइए क्या नाम बनने वाला है। इसका नाम आएगा मिथाइल साइक्लो हेक्सानॉल। ठीक, चले तो अभी मैं खाली इंट्रोडक्शन दे रहा हूं अबाउट द नेम। अभी मैंने ये नहीं सिखाया आपको कि नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको ये नहीं सिखाया कि नंबरिंग कहां से करते हैं, वो इंशाल्लाह आगे रूल्स में आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग द पार्ट्स ऑफ द नेम, दैट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डिफाइंड एवरी पार्ट ऑफ द नेम इन डिटेल। हर किसी पार्ट को हमने डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है। सो इन टोटल हाउ मेनी पार्ट्स आर इन द नेम, वी हैव 5 पार्ट्स इन द नेम, और पांचों पार्ट्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया कि कौन सा पार्ट क्या दिखाता है। नाउ एक एक करके हम इन सभी को दिखाते हैं। अब बताएं मुझे सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या इंडिकेट करेगा, सबस्टिट्यूएंट्स, सबस्टिट्यूएंट्स, ठीक है। एग्जाम्पल फ्लोरीन, क्लोरीन, मीथाइल एंड सो ऑन, तो ये सबस्टिट्यूएंट्स को इंडिकेट करेगा। प्राइमरी प्रीफिक्स यूज्ड ओनली वन वर्ड साइक्लो, लेकिन किसके लिए यूज करते हैं, ओनली फॉर साइक्लिक कंपाउंड्स। अगर साइक्लिक नहीं होगा तो हम ये यूज नहीं करने वाले हैं। वर्ड रूट क्या इंडिकेट करेगा, इट इंडिकेट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन एटम्स होंगे वो वर्ड रूट बता देगा। प्राइमरी प्रीफिक्स ये क्या दिखाता है, कार्बन और कार्बन के बीच में लिंकेज कौन सी होगी, क्या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, एन यूज करना है, इन यूज करना है कि आइन यूज करना है। और लास्ट पार्ट ऑफ द नेम जो सेकेंडरी सफिक्स है वो आपको बता देगा कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। इज इट एल्कोहल, इज इट कीटोन, इज इट एमाइन, इज इट साइनाइड और सो, ठीक है। सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। बिफोर वी एंड अप लेट्स हैव द क्विक रिकैपिचुलेशन ऑफ द नेम्स, ठीक। सेंट्रल पार्ट इज वर्ड रूट, क्या इंडिकेट करेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4 मिथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट एंड सो ऑन, ठीक है। इट इज फॉलोड बाय प्राइमरी सफिक्स, क्या इंडिकेट करेगा, लिंकेज, कार्बन कार्बन लिंकेज, सिंगल बॉन्ड इन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स तो ये है, सेकेंडरी सफिक्स उसके बाद इट इंडिकेट्स द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, इज इट एल्कोहल, इज इट एल्डिहाइड, इज इट कीटोन। हर फंक्शनल ग्रुप के लिए अपना एक सफिक्स होता है, वो हमने इंडिकेट कर दिया था, ठीक है। देन विल मूव टू द प्राइमरी प्रीफिक्स। दिस पार्ट ऑफ द नेम इज जस्ट बिफोर वर्ड रूट। ये इंडिकेट क्या करता है, ये इंडिकेट करता है कि आपका कंपाउंड साइक्लिक है कि नहीं है। इफ इट इज साइक्लिक वी यूज टर्म साइक्लो, ठीक है, अदरवाइज वी डोंट यूज। देन सेकेंडरी प्रीफिक्स इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम। ये इंडिकेट क्या करेगा, इंडिकेट करता है नेचर ऑफ सबस्टिट्यूएंट। सबस्टिट्यूएंट है क्या, इट्स एन ग्रुप और एनी एटम which is present in an organic compound in addition to functional group. So this was all about the description of the name, ठीक। Inshallah in next lecture we will discuss the rules regarding nomenclature.